मुजाहिदीन आज़ादी सुपर हीरोज ऑफ इंडिपेंडेंस सीरीज में आप सबका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे आज़ादी की पहली जद्दोजहद की गुमनाम हीरोइन बेगम हजरत महल की, जिन्होंने अंग्रेज शहंशाह सर हेनरी लॉरेंस को गोली मारकर बरतानवी फौज को 30 जून 1857 में चिन्हट के मुकाम पर एक अहम जंग में तबाह कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई की तरह बेगम हजरत महल ने बरतानवी कंट्रोल के खिलाफ एहतजाज किया और वो खास तौर पर मुक़द्दस मकामात को तबाह करने की पॉलिसी के खिलाफ थीं। बेगम हजरत महल उन चंद ख़वातीन में से थीं जिन्होंने 1857 की बगावत के दौरान अंग्रेजों को ललकारा था। बेगम का नाम मोहम्मदी खानम था। वो फैज़ाबाद अवध में पैदा हुई। नवाब वाजिद अली शाह के साथ उनका निकाह हुआ। 1856 में अवध पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया और अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को जिला वतन करके कलकत्ते भेज दिया गया। बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बरजेस कादर के साथ लखनऊ में रहने का फैसला किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बरक्स बेगम के करियर की शुरुआत मुख्तलिफ थी। वो एक ऐसे दौर में पैदा हुई थी जबकि हम जिन्स परस्ती का रिवाज था। उनका मकाम सिर्फ एक गैर मामूली बादशाह के शाही हरम में था, जो बुनियादी तौर पर एक शायर और खूबसूरती का दिलदादा था। बहरहाल अवध के जम होने के बाद मेरठ में बगावत का झंडा लहराया गया, जो अवध के दूसरे शहरों में तेजी से फैल गया। लखनऊ वो वाहिद जगह थी जहां अंग्रेजों ने रेसिडेंसी की इमारत नहीं छोड़ी थी। हजरत महल इस बगावत को जन्म देने वाली अहम शख्सियात में से एक थी। उनके करीबी साथी नाना साहिब और मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। विलियम हावर्ड रसल अपनी माई इंडियन म्यूटिनी डायरी में लिखते हैं कि सिपाही रेसिडेंसी के मुहासरे के दौरान कभी भी इतनी ढिठाई से नहीं आए जितने जमींदारी टैक्स और नुजीब्स के दौरान आए थे। ये बेगम बड़ी तवानाई और काबिलियत का मुजाहरा करती है। इसने तमाम अवध को अपने बेटे के मफादात के लिए पुरजोश कर दिया है और सरदारों ने इससे वफादार रहने की कसम खाई है। रसल ने आगे बेहतरीन एक सवाल किया है कि क्या हुकूमत इन लोगों को बागी समझेगी या गैरतमंद दुश्मन? बेगम ने हमारे खिलाफ न खत्म होने वाली जंग का ऐलान कर दिया है। अवतराम और हैवलॉक लखनऊ के ब्रिटिश मिलिट्री स्टेशन को फारिग करने के लिए पहुंचे। अवतराम ने 23 सितंबर 1857 को आलमबाग पर कब्जा कर लिया। कानपुर में अंग्रेजों की फतह से मुजाहिदीन को एक और झटका लगा। बेगम ने सख्ती से दुश्मन का मुकाबला किया, लेकिन उनकी पोजीशन कमजोर होती गई। आलमबाग पर कभी मौलवी अहमदुल्ला शाह की क़ियादत में तो कभी खुद बेगम ने ज़ाती तौर पर हमला किया, लेकिन अंग्रेज उन्हें शिकस्त देने में कामयाब हो गए। मार्च में अंग्रेजों ने कॉलिन कैम्पबेल की सरबराही में लखनऊ के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। इस फोर्स में 3000 गोरखे शामिल थे, जो नेपाल के महाराजा जंग बहादुर ने लखनऊ पर कब्जे में मदद के लिए भेजे थे। और इस तरह 19 मार्च 1858 तक मूसाबाग, चारबाग और केसरबाग पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। नासाजगार हालात में बेगम अपने पैरोकार अपने बेटे बरजेस कादर और नाना साहब के साथ नेपाल फरार हो गई। नेपाली हुक्काम मुजाहिदीन को पनाह देने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन बाद में इस शर्त पर पनाह दी गई कि वो बागियों या हिंदुस्तानियों से कोई राब्ता नहीं रखेंगे। नेपाल में उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनका बेटा बीमार हो गया। कहा जाता है कि बेगम का नेपाल से भी फरार होने का मंसूबा था। इस बीच अंग्रेजों ने ऐलान किया कि बागी खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दें, तो जिन्होंने अंग्रेज सिपाहियों का कत्ल नहीं किया है उनकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन बेगम ने हथियार डालने के बजाय जवाबी कार्रवाई के लिए नेपाली हुक्काम से मदद तलब की। बरतानवी हुक्काम ने यह भी यकीन दिलाया कि बेगम हजरत महल को वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे जो एक खातून और शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने वालों को दिए जाते हैं। इसके बावजूद बेगम हजरत महल ने हथियार नहीं डाले और आखिरी सांस तक आज़ादी की जद्दोजहद में शरीक रहीं। क़िस्सा मुख्तसर 1877 में बेगम हिंदुस्तान वापस आना चाहती थीं, लेकिन अब ये अहकाम जारी किए गए कि बरजेस कादर या बेगम हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हो सकते और उन्हें हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद या अलाउंस भी नहीं मिलेगा। बेगम हजरत महल हिंदुस्तान न आ सकी और 2 साल बाद वो 1879 में नेपाल में ही इंतकाल कर गईं। बेगम हजरत महल का मकबरा काठमांडू में है। 10 मई 1984 को उनके एजाज में एक डाक टिकट जारी किया गया। फिल्म साज मोहिउद्दीन मिर्जा ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बेगम हजरत महल में उनकी कहानी पेश की है।